हेलो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसको आराम से सॉल्व करेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग की डोरी को अस्थायी रूप से भूमि पर एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। तो ये मानकर कि डोरी कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, तो ये हमारी पतंग ऊंचाई कितनी है? ये 60 मीटर की। उसके बाद क्या कर रहे हैं? पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया है। तो भैया हम भूमि का एक बिंदु इससे मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। तो यानी ये बंधा हुआ है, ये यहाँ तक। इसका झुकाव कितना है? झुकाव 60 डिग्री का है। यानी ये झुकाव कितना है? 60 डिग्री का है। इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो। तो क्या कह रहे हैं? डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ये चीज़ ज्ञात करनी है। ठीक है, यही देखो, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। माना डोरी की लंबाई बराबर क्या है? लंबाई क्या है हमारे पास? AC। ठीक, उसके बाद भूमि से पतंग की ऊंचाई क्या है हमारे पास? 60 मीटर। और हमारे पास थीटा क्या है? थीटा है हमारा 60 डिग्री का। ठीक है, तो हम क्या करना है? कुछ नहीं करना है। समकोण त्रिभुज ABC में हमें क्या क्या निकालना है? लंब बट्टे आधार, वो लंब बट्टे कर्ण निकालना है या नहीं? थीटा के सामने वाली लंब और समकोण त्रिभुज के सामने वाली क्या होगी? कर्ण। तो हमें क्या निकालना है? लंब बट्टे कर्ण निकालनी है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, हो गया समकोण त्रिभुज ABC में। तो ये किस में आ रहा है? लंब बट्टे कर्ण आ रहा है साइन थीटा में। यानी साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। आया समझ में? साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। और हमारे ये लंब क्या है हमारे पास? AB। और कर्ण क्या है? AC। ठीक है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। तो हमारे पास AB क्या है? AB हमारे पास 60। ये AB हमारे पास 60 है और हमें AC ज्ञात करनी है। कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। तो ये हो जाएगा √3 AC। ये हो जाएगा 60 दूनी 120। अब AC बराबर 120/√3। ये इधर से जाके इसके बट्टे में आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? वही हर का परिमेयकरण लिखेंगे। हर का परिमेयकरण करने पर आया समझ में? ठीक है, हर का परिमेयकरण कर दो। तो AC बराबर 120/3
गुणा रूट 3 गुणा रूट 3 रूट 3 3 हो जाएंगे। तो AC बराबर 120 रूट 3 बट्टे रूट 3 3 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। तो AC बराबर क्या हो गया हमारे पास 40 रूट 3। तो हमें क्या निकालनी थी, डोरी की लंबाई, यही ज्ञात करनी थी हमें। ये देखो, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, लिखेंगे अतः डोरी की लंबाई हमने AC मान रखी है ना, तो हमारा AC कितना है 40 रूट 3, इधर M मीटर लिखना है, 3 मीटर होगी। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद। और कुछ समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट में बताएं, हम कोशिश करेंगे इससे बेहतर और समझाएं।